हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात कैसे हुई? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को एक दूसरे से प्यार कैसे हो गया? कैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की इस प्रेम कहानी के सबसे बड़े विलन बन गए हेमा मालिनी के मॉम और डैड? और फिर कैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए शादी की? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बॉय। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात हुई थी साल 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर। तब तक धर्मेंद्र बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके थे, मगर हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभी नई नई ही आई थी। साल 1967 में उन्होंने राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। फिल्म तुम हंसी मैं जवां में धर्मेंद्र को एज अ हीरो और हेमा मालिनी को एज अ हीरोइन साइन किया गया था। फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पहली बार देखा और पहली बार देखते ही धर्मेंद्र को हेमा से पहली नजर का प्यार हो गया। धर्मेंद्र हेमा से मोहब्बत कर बैठे। धर्मेंद्र के दिल में हेमा के इश्क की आग सुलग उठी। और ऐसा नहीं था कि इश्क की ये आग केवल धर्मेंद्र के दिल में ही लगी थी। इश्क की ये आग हेमा मालिनी के दिल में भी सुलग उठी थी। हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र को पहली नजर में देखते ही उनसे प्यार हो गया था, मगर हेमा ये अच्छी तरीके से जानती थी कि धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। दरअसल धर्मेंद्र ने साल 1957 में, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचा भी नहीं था, जब वो केवल 19 साल के थे, तभी प्रकाश कौर के साथ शादी कर ली थी और उनके 4 बच्चे भी थे। हेमा ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की तो प्रकाश कौर का घर टूट जाएगा, और हेमा ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हेमा नहीं चाहती थी कि उनके प्यार की वजह से किसी का दिल टूटे, किसी का घर टूटे, किसी को तकलीफ पहुंचे। धर्मेंद्र हेमा से बार बार शादी के लिए कहते, शादी करने के लिए कहते, कोशिश करते कि हेमा शादी के लिए मान जाएं, शादी के लिए राजी हो जाएं, मगर हेमा बार बार यही वजह बताकर चुप हो जाती थी, बार बार मना कर देती थी। मगर ये इश्क की आग ना बड़ी कमाल की चीज होती है। इसकी जलन ऐसी होती है कि ना कहा जाए और ना सहा जाए। हेमा मालिनी का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। धर्मेंद्र को वो अपने पास भी नहीं आने देना चाहती थी और धर्मेंद्र का दूर जाना उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। धर्मेंद्र से वो रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहती थी और धर्मेंद्र से वो रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी तरीके से चलता रहा। धीरे धीरे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के इस अफेयर के रोमांटिक किस्से बॉलीवुड के गलियारों में गाए जाने लगे। धीरे धीरे ये किस्से बॉलीवुड के गलियारों से निकलकर देश भर के गली मोहल्लों तक पहुंचने लगे। एक मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसमें मैं हल्का सा फेरबदल करके आपके सामने बोलता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ धर्मेंद्र का मकान थोड़ी है। इसका कहने का मेरा मतलब है कि धीरे धीरे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें धर्मेंद्र के घर के साथ साथ हेमा मालिनी के घर भी पहुंचने लगी। हेमा मालिनी की मॉम और डैड को धर्मेंद्र और हेमा का ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, एकदम नागवार था, क्योंकि हेमा मालिनी के मॉम और डैड ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो पहले से शादीशुदा है, जो 4 बच्चों का बाप है। इसीलिए हेमा मालिनी के मॉम और डैड ने तुरंत इसके बारे में हेमा मालिनी से डायरेक्ट बात की। हेमा ने उनसे डायरेक्ट कह दिया कि हाँ, वो धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, वो धर्मेंद्र से शादी भी करना चाहती हैं, मगर शादी नहीं करेंगी। वजह वही है जो हेमा मालिनी के मॉम और डैड कह रहे हैं। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं, वो 4 बच्चों के पिता हैं, इसीलिए वो धर्मेंद्र से शादी नहीं करेंगी। हेमा के मॉम डैड ने उनसे कहा कि तो फिर तुम धर्मेंद्र के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो। हेमा इसके लिए राजी नहीं थी। हेमा ने अपने मॉम डैड से सीधे कह दिया कि ये उनके बस में नहीं। ये हो सकता है अगर धर्मेंद्र उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ दें, वरना वो धर्मेंद्र से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। वो उनसे शादी भी नहीं करेंगी, मगर रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। हेमा ये कहकर चुप हो गई और वहां से चली गई। हेमा के मॉम डैड हेमा के इस जवाब से सन्न रह गए। उन्हें इस जवाब की उम्मीद भी नहीं थी।
हेमा के मॉम डैडी अच्छी तरीके से जानते थे कि इश्क की आग अगर दो लोगों के बीच लगी हो और वो दो लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएं, तब तो वो इश्क की आग बुझ सकती है, मगर अगर वो दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहें तब वो इश्क की आग बुझने के बजाय और भड़क उठती है। हेमा के मॉम डैड ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र से बहुत प्यार करती है। वो धर्मेंद्र से शादी भी करना चाहती हैं, मगर अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं हैं, राजी नहीं हैं। अगर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है हेमा के दिल में धर्मेंद्र की मोहब्बत की आग और भड़क उठे और फिर धर्मेंद्र हेमा को शादी के लिए राजी कर लें। हो सकता है हेमा शादी के लिए राजी हो जाएं। हेमा के मॉम और डैड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए उन लोगों को इसका एक उपाय सूझा कि अगर हेमा की शादी किसी और से हो जाए तब तो धर्मेंद्र के साथ शादी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब कैसे धर्मेंद्र के साथ शादी हो सकती है? मगर हेमा की शादी किससे होगी? जितेंद्र। मुझे मालूम है जितेंद्र का नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे। जितेंद्र? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इस लव स्टोरी में जितेंद्र? दरअसल 70 के दशक में केवल धर्मेंद्र ही नहीं थे जो हेमा पर फिदा थे। हेमा मालिनी पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स फिदा थे। राजकुमार, संजीव कुमार, खुद धर्मेंद्र और जितेंद्र भी। जितेंद्र ने भी हेमा को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर हेमा ने मना कर दिया था, यही कहकर कि वो धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, धर्मेंद्र के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती। हेमा के लिए जितेंद्र हमेशा उनके अच्छे दोस्त रहेंगे। जितेंद्र क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। हेमा के मॉम और डैडी अच्छी तरीके से जानते थे कि जितेंद्र हेमा से प्यार करते हैं और हेमा से शादी भी करना चाहते हैं, इसलिए जितेंद्र तो शादी के लिए राजी हो ही जाएंगे। हेमा की माँ ने जितेंद्र से इस बारे में बात की। जितेंद्र ने उनसे कहा कि मैंने हेमा से शादी के लिए कहा था, मगर उसने मना कर दिया है। हेमा की मॉम ने उनसे कहा कि अगर हेमा शादी के लिए राजी हो जाए तब क्या तुम कर लोगे? जितेंद्र के मन में तो लड्डू फूटने लगे, यही तो वो चाहते हैं। जितेंद्र ने कहा तब मुझे क्या समस्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर हेमा राजी हो जाए तो मैं तो हमेशा से ही राजी हूँ। इसके बाद हेमा मालिनी की मॉम ने हेमा को जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए समझाना शुरू किया, उन्हें कन्विंस करना शुरू किया और ना जाने क्या समझा दिया, कैसे कन्विंस कर दिया, क्या घुट्टी पिला दी कि वही हेमा मालिनी जो धर्मेंद्र के साथ शादी ना करते हुए भी उनके साथ रिश्ता तोड़ने को नहीं तैयार थी, वो जितेंद्र के साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार हो गई। हेमा जितेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई। हेमा की मॉम और डैड ने जितेंद्र के मॉम और डैड से बात की और दोनों परिवारों ने मिलकर यह तय किया कि जितेंद्र और हेमा की यह शादी चेन्नई में हो और गुपचुप तरीके से, चुपके से। यह खबर मीडिया में न जाए, नहीं तो ये इस बात का पता धर्मेंद्र को लग जाएगा और फिर धर्मेंद्र शादी में कुछ उताजोग कर सकते हैं। इसलिए गुपचुप तरीके से ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों परिवार चेन्नई पहुंच गए और शादी की तैयारियां करने लगे। मगर कहते हैं ना, जिनको मिलना होता है वो नहीं मिलते हुए भी मिल जाते हैं, और जिनको नहीं मिलना होता है वो मिलकर भी नहीं मिलते हैं। जितेंद्र और हेमा मालिनी की होने वाली शादी के बारे में एक छोटे से न्यूज़पेपर के छोटे से पत्रकार को न जाने कैसे खबर लग गई, और उस पत्रकार ने अपने न्यूज़पेपर में यह ब्रेकिंग न्यूज़ छाप दी कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तय हो गई है, चेन्नई में इन दोनों की शादी होने वाली है। न्यूज़पेपर बहुत छोटा था, मगर ये खबर बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे एक न्यूज़पेपर से दूसरे न्यूज़पेपर, छोटे न्यूज़पेपर से बड़े न्यूज़पेपर, बढ़ते 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 ये खबर देश भर के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छपने लगी कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तय हो गई है, चेन्नई में इन दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं, चेन्नई में इन दोनों की शादी होने वाली है। जब देश भर में ये खबरें छपने लगी तो इन खबरों को चेन्नई से मुंबई पहुंचते देर नहीं लगी। जब मुंबई में धर्मेंद्र ने इस खबर को पढ़ा, धर्मेंद्र को इस बात की खबर लगी, तो धर्मेंद्र के पांव तले जमीन निकल गई। ये कैसा खेल चल रहा है उनकी नाक के नीचे? मगर धर्मेंद्र भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। धर्मेंद्र ने तय कर लिया कि वो इस शादी को रोक कर रहेंगे, इस शादी को तोड़ कर रहेंगे। हेमा की शादी वो जितेंद्र से नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र सीधे पहुंचे शोभा कपूर के घर। आप कहेंगे चौथी एंट्री, शोभा कपूर ये कौन है? शोभा कपूर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी। 14 साल की उम्र से ही जितेंद्र को पसंद करती थी, जितेंद्र से शादी करना चाहती थी, और उन दिनों जितेंद्र शोभा कपूर को डेट भी कर रही थी। जब शोभा कपूर को धर्मेंद्र ने ये बात बताई तो शोभा कपूर को भी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि शोभा कपूर जितेंद्र से शादी करना चाहती थी और जितेंद्र की शादी हेमा मालिनी से हो रही है, ये शोभा कपूर से भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तब धर्मेंद्र और शोभा कपूर ने एक मिशन शुरू किया, मिशन शादी रोको,
और सीधे पहुंच गए चेन्नई। चेन्नई में शादी की तैयारियों के बीच धर्मेंद्र को अपने सामने देखकर हेमा मालिनी की मॉम और डैड का क्या हाल हुआ होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। उसके बाद कैसा हंगामा शुरू हुआ, कैसा तमाशा शुरू हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि घर के आसपास पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। क्योंकि अक्सर ऐसे हंगामे और तमाशे लोगों को बड़ा रस देते हैं, बहुधा ऐसे तमाशे और हंगामे लोगों का मनोरंजन किया करते हैं। धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि वो हेमा से 5 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं, केवल 5 मिनट अकेले में, सिर्फ वो और हेमा। हेमा की मॉम ने इसके लिए मना किया, मगर धर्मेंद्र ने हेमा की मॉम पर ध्यान नहीं दिया। धर्मेंद्र केवल हेमा को देख रहे थे, हेमा चुप खड़ी थी। अचानक हेमा मालिनी के डैड ने धर्मेंद्र का कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़कर उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालने ही जा रहे थे कि हेमा ने उन्हें रोक दिया और हेमा ने कहा कि वो धर्मेंद्र से अकेले में 5 मिनट बात करने को तैयार है। हेमा की मॉम ने हेमा को समझाने की कोशिश की, मगर हेमा ने अपना फैसला ले लिया था। हेमा ने सबसे कहा कि आप लोग बाहर जाइए, मैं धर्मेंद्र के साथ 5 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद ये बातचीत 5 मिनट की बजाय कुछ और मिनटों तक चल गई। उसके बाद जब हेमा बाहर आई तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हेमा ने कहा कि वो जितेंद्र के साथ शादी नहीं कर सकती। सब लोग सन्न, ये क्या कह दिया हेमा ने। हेमा की इस बात से जितेंद्र आग बबूला हो गए। जितेंद्र का कहना था कि अगर हेमा को शादी नहीं करनी थी तो उन्हें और उनके परिवार को यहाँ बुलाकर शादी की इतनी तैयारियां करवाकर जलील करने की क्या जरूरत थी। जितेंद्र ने गुस्से में हेमा मालिनी से कहा कि आखिरी बार सोच लो, अंतिम फैसला ले लो। हेमा ने कहा कि उन्होंने अपना अंतिम फैसला ले लिया है, वो उनके साथ शादी नहीं कर सकती। अब जितेंद्र क्या कर सकते थे, पैर पटकते हुए गुस्से से मुंह फेर कर चले गए। उनके जाने के बाद हेमा ने अपने मॉम डैड से भी साफ कह दिया कि वो धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, वो धर्मेंद्र से शादी करना चाहती हैं, वो धर्मेंद्र के सिवा किसी से शादी नहीं करेंगी, वो धर्मेंद्र से ही शादी करेंगी। हेमा की मॉम और डैड ने अपना माथा पकड़ लिया। जिस बात का उन्हें डर था वही हो गया। आखिरकार धर्मेंद्र ने हेमा को शादी के लिए राजी कर ही लिया। हेमा शादी के लिए राजी तो हो गई थी, मगर अब धर्मेंद्र की तरफ से एक समस्या फंस गई। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक नहीं देना चाहती थी और एज पर हिंदू मैरिज एक्ट जब तक पहली पत्नी से आपका तलाक नहीं हो जाता आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन धर्मेंद्र आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, धर्मेंद्र ने इसकी एक हिकमत निकाली। धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि एज पर मुस्लिम मैरिज एक्ट चाहे पहली पत्नी से आपका तलाक हुआ हो या ना हुआ हो, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उनका नाम हो गया दिलावर खान। और फिर दिलावर खान उर्फ धर्मेंद्र ने, या यूं कहें कि धर्मेंद्र उर्फ दिलावर खान ने हेमा मालिनी को 1,11,000 रुपए की मेहर देकर उनसे निकाह कर लिया। उसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अयंगर रीति रिवाजों के साथ भी शादी की, क्योंकि हेमा मालिनी अयंगर खानदान से बिलोंग करती थी। उसके बाद तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, शोभा कपूर या मेरे बारे में आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। अब तक यानी कि लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।